जब भी कभी किरायानामा लिखा जाता है तो असल स्टैम्प पेपर जो किरायानामे का वो किसके पास रहेगा, इस बारे में कानून क्या कहता है, ये मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। बहुत से लोग जब प्रॉपर्टी अपनी किराए पे देते हैं तो उनको ये पता ही नहीं होता कि असल किरायानामा उनके पास रहना चाहिए या जिस शख्स को वो प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हैं उसके पास रहना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आज बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे से मैसेज करके पूछा है कि सर असल स्टैम्प पेपर जो है वो किसके पास रहना चाहिए। कई जगह पे मालिकों ने ये सवाल पूछा है, कई जगह पे जो है वो किराएदारों ने ये सवाल पूछा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि इस लीगल कॉन्सेप्ट को जो है वो मैं आज क्लियर कर दूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, कमेंट किया करें, लीगल एडवाइस लिया करें और शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो लीगल असिस्टेंस जो है वो मिल सके। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर रिप्लाई करूं जो भी उनके लीगल क्वेश्चंस होते हैं। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि जब किरायानामा लिखा जाता है तो उसका स्टैम्प पेपर जो है वो किसके पास रहे। इसमें जो है ना दो तीन बातें समझने की जरूरत है। नंबर 1 पे ये कि मैं आपको प्रैक्टिस के बारे में बता दूं कि ज़्यादातर स्टैम्प पेपर जो है वो मालिक मकान अपने पास रखते हैं क्योंकि उनको अंदेशा होता है कि किराएदार किसी स्टेज पर जो है वो किरायानामे को मिस यूज़ ना कर ले, वो जो है वो उसको इस्तेमाल करते हुए उनकी प्रॉपर्टी के साथ कोई मामला जो है वो आगे पीछे ना कर दे, कब्जा ना कर ले। क्योंकि जो किरायानामा होता है उस पर थंब इंप्रेशन भी होता है, सिग्नेचर भी होता है, आईडी कार्ड नंबर भी होता है, बेसिकली पर्सनल डिटेल्स जो है वो लिखी होती हैं जिसमें जो है वो ऑनरशिप से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो उनको ये शक होता है कि किराएदार जो है वो किसी स्टेज के ऊपर जो है वो उसको मिस यूज ना कर ले। लेकिन इसमें मैं आपको जो लॉ पॉइंट है वो क्लियर कर दूं। राइट्स जो है वो किराएदार की क्रिएट हो रहे होते हैं, पेमेंट जो है वो किराएदार कर रहा होता है, एडवांस जो है वो किराएदार दे रहा होता है, सिक्योरिटी जो है वो किराएदार दे रहा होता है। और एडवांस जो इस तरह होता है वो 2 माह का किराया भी जो है वो इकट्ठा वसूल कर लेते हैं बतौर एडवांस, 3 माह का भी कर लेते हैं, 4 माह का भी कर लेते हैं। ये तो वो सिचुएशन है कि जहाँ पे लोग प्रॉपर्टी देते वक्त जो है वो एडवांस में किराया वसूल कर रहे थे। कई लोग पगड़ी के ऊपर भी जो है वो प्रॉपर्टी को जो है वो किराए पे ले लेते हैं। अब इन सारी सिचुएशन में अगर देखा जाए, चूँकि राइट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ किराएदार की क्रिएट हो रहे हैं, मालिक जो है वो उससे बेनिफिट हासिल कर रहा है पैसों की फॉर्म में, उसको जो है वो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मलकियत उसकी डाउटफुल नहीं होती। असल चीज़ ये होती है कि जिस शख्स ने पैसे दिए हैं उसके राइट्स जो है वो सिक्योर होने चाहिए। जिस तरह हम किसी शख्स के साथ जो है वो इकरारनामा करते हैं प्रॉपर्टी की खरीद के लिए या बेचने के लिए, तो आपने देखा होगा कि असल स्टैम्प पेपर जो इकरारनामे का होता है वो हमेशा जो है वो खरीदार के पास होता है क्योंकि पेमेंट उसने दी होती है। अब जब पेमेंट जो शख्स दे रहा है, राइट उसका क्रिएट हो रहा है। जो पेमेंट है वो इकरारनामे में अगर एडवांस की मद में की जाए या अर्नेस्ट मनी जिसको हम कहते हैं बयाना कह लें या टोकन मनी कह लें, जिस मर्जी फॉर्म में की जा रही है, सेम पैरेलल में अगर हम देखें इसको तो जो किरायानामे की अमाउंट है, सिक्योरिटी हो गया, पगड़ी की अमाउंट होगी, या इसमें जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, कोई एडवांस चेक हो गया, 2 या 3 महीने का एडवांस रेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो किराएदार दे रहा है और असल में इन चीज़ों की वापसी जो है वो किराएदार ने मालिक से लेनी है। तो कानूनी तौर पे जो असल एग्रीमेंट है रेंट डीड का, लीज डीड का, या अगर कोई शख्स गिरवी के ऊपर भी मकान ले रहा है या दे रहा है तो उस सूरत में भी जो है जो शख्स पेमेंट कर रहा है किराएदार या वो जो इसमें गिरवी पे ले रहा है प्रॉपर्टी को, उस शख्स के पास ओरिजिनल स्टैम्प पेपर रहना चाहिए क्योंकि राइट्स उसके क्रिएट हुए हैं। वापसी के लिए उसने जो है वो इसका जो है वो रकम का तकाजा, अगर उसको कल को सिक्योरिटी नहीं मिलती या डिपॉजिट नहीं मिलता, मालिक तो अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवा ले रेंट ट्रिब्यूनल में केस करने के बाद, लेकिन किराएदार को उसका हक वापस मिलता है कि नहीं जो उसने इजाफी पे किया हुआ है एडवांस की मद में या किसी भी और मद में। क्योंकि इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर किराएदार किसी स्टेज के ऊपर भी प्रॉपर्टी के बारे में अपने राइट्स लेने के लिए अदालत में जाता है और उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही मौजूद नहीं है, ओरिजिनल रेंट डीड मौजूद नहीं है, तो उस स्टेज के ऊपर फोटोकॉपी को तो अदालत कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती। ऑल्दो ये एक स्पेशल लॉ है, इसके ऊपर जो है वो प्रोविजंस अप्लाई नहीं करती हैं सिविल प्रोसीजर की, लेकिन अदालत देखती है कि इस शख्स के पास जो प्रॉपर्टी का कब्जा है वो किस तरह से है, वो गिरवी के तौर पे है, वो किरायानामे के जरिए बैठा हुआ है, वो उसने एडवांस दिया हुआ है या किस वजह से वो बैठा हुआ है। तो पोजेशन का उसका राइट तो सिक्योर होता है, लेकिन अब उसने एक्चुअली रेंट कितना एडवांस में पे किया हुआ है, सिक्योरिटी कितनी एडवांस में पे की हुई है, इन सारी चीज़ों का तयन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल एग्रीमेंट जब तक उसके पास नहीं होगा वो नहीं हो सकता। और अगर मालिक इसमें आके प्ली ले लेता है कि जी मैंने तो इसको अमाउंट वापस कर दी थी, मेरे पास इसके कोई पैसे नहीं पड़े हुए, ये मेरे से लेके जा चुका है, इसने दिए नहीं थे, तो किराएदार के पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होता कि वो इस चीज़ को साबित कर सके कि मैंने जो है वो इसको इतने पैसे दिए थे। इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी रेंट आउट करें तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर है वो हमेशा किराएदार के पास रहना चाहिए। मालिक का उसके ऊपर ना कोई राइट है, ना मालिक का उस पर किसी किस्म का कोई जिसे कहते हैं कि हक है कि वो जाके कहे जी कि ये मुझे ओरिजिनल एग्रीमेंट जो है मेरे पास रहना चाहिए, क्योंकि नॉर्म्स भी ये डिमांड करते हैं और लॉ भी ये डिमांड करता है उस एग्रीमेंट के जरिए जिस शख्स ने पेमेंट दी है
उसके पास ही ओरिजिनल एग्रीमेंट रहना चाहिए। वो रेंट डीड है, वो लीज डीड है, वो मॉर्गेज डीड है, वो किसी भी वाले से है तो उसके पास रहना ज़रूरी है, ताकि कल को अगर किसी स्टेज पे कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो वो जाके अदालत से अपना राइट जो है वो ले सके और उसको जो है वो किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो और वो उसको जो है वो क्लियरली लेके चल सके। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।